नमस्कार। गणित की जो है देखिए क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए आज जो है गणित का जो है दूसरा क्लास है। तो इससे पहले देखिए हम आपको बता दें कि जो है गणित में कल जो है क्या क्या आप लोगों को हम बताए थे। तो देखिए गणित में जो है क्या है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपका जो है चल रहा है क्या है चैप्टर 1 आपका चल रहा है अंकीय क्षमता यानी कि नंबर सिस्टम। यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई भी यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपकी मैथ की आपकी ज़रूरत है तो देखिए क्या है आपका फर्स्ट चैप्टर अध्यापक भर्ती परीक्षा में फर्स्ट चैप्टर ही आपका अंकीय क्षमता है। तो इसमें देखिए आपका एक क्लास 1 जो है कल हम आपको दिए थे, उसमें आपको देखिए हम बताए थे कि जो है जो नंबर सिस्टम है उसमें आपको 10 बिंदु आपको पढ़ने हैं। क्योंकि देखिए आपके पूरे अगर सिलेबस की बात करते हैं तो पूरे सिलेबस में क्या है कि आपके जो है अंकीय क्षमता कम से कम जो है आपके 20% जगह घेरती है, यानी कि पूरे सिलेबस में 20% तो केवल आपका अंकीय क्षमता ही है। और बात करें तो प्रतिशतता जो आपका परसेंटेज है वो भी कम से कम 20% जगह घेरती है। तो 40% जो है आपके क्या है अंकीय क्षमता और जो है प्रतिशतता ही जगह ले लेता है, बाकी जो 60% में सब जो है चैप्टर आपके समाहित है। तो देखिए कल जो है क्या है हम आपको जो संख्याओं का वर्गीकरण में जो है आपको हम जो है भली भांति आपको बताए थे, इसमें हम आपको बता रहे हैं। आज जो है देखिए आपका दूसरा क्लास है नंबर सिस्टम का, वो क्योंकि एक दिन से आपको बताना है। तो देखिए कल क्या है आपको जो है देखिए हम बताए थे, आपको प्रारंभ किए थे जटिल संख्या से। जटिल फटाफट इसमें दोहरा लेते हैं क्योंकि पीछे वाले वीडियो को देखेंगे तो आपका खुद ही क्लियर हो जाएगा। जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको दो भागों में बांटे थे हम लोग, जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या को भी हम जो है क्या किए थे उसको भी जो है क्या है डिवाइड कर दिए थे। तो वास्तविक संख्या को जो है क्या है दो भागों में हम बांटे थे। कई भागों में बांटे थे? दो भागों में। तो वो था आपका क्या, एक पूर्णांक था और एक जो है दशमलव था। जो रियल नंबर था जो आपका क्या था, जो वास्तविक संख्या था, तो वास्तविक संख्या को जो है दो भागों में बांटे थे, एक जो है आपका पूर्णांक और एक जो है आपका क्या था आपका दशमलव। ठीक, तो दशमलव में आपको बताए थे कि बाद में इसका जो है दशमलव का एक आपका टॉपिक है, ये चलेगा आपका जो है शांत आसान दशमलव इसमें बताएंगे। यहाँ से समझने वाली बात ये थी आपका कि जैसे देखिए पूर्णांक और पूर्ण संख्या मतलब जो होल नंबर है क्या है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। आपका जो है पूर्ण संख्या यानी कि जो है क्या है होल नंबर में कन्फ्यूजन होता है, और जो है क्या है कन्फ्यूजन होता है आपके यहाँ पर जो इंटीजर है, ठीक ना, इंटीजर। तो अब यहाँ पर यही समझना है कि जो है देखिए पूर्णांक जो आपका इंटीजर है, इंटीजर को जो है क्या है इसको जो है आपका क्या है तीन भागों में बांटा गया। ठीक, अब तीन भागों में जो बांटा गया है तो एक आपका जो है ये ऋणात्मक है, एक जो है आपका धनात्मक है, एक जो है शून्य वाला है। तो यहाँ जो शून्य से जो प्रारंभ होता है आपका शून्य 1 2 3 या अनंत तक जाता है, तो यही आपका क्या है पूर्ण संख्या है। माने पूर्णांक के अंदर जो है क्या है पूर्ण संख्या है आपका, और आपका जो प्राकृतिक संख्या है आपका बिना जीरो के 1 2 3 आपका प्रारंभ होता है, तो ये आपका नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ से ये बात आपका क्लियर हुई थी। और इसके बाद जो है वर्गीकरण में जो है कल आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताए थे। उसमें क्या था कि जो है देखिए आपको जो कन्फ्यूजन रहता है वहाँ पर उस बात को हम बताए थे। खैर परिमेय संख्या वो होते हैं जो p/q के रूप में लिख सके और q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो कल उसमें हम क्लियर किए थे आपका जो है देखिए जीरो में कन्फ्यूजन रहता है, आपका पाई में कन्फ्यूजन रहता है, परिमेय अपरिमेय में, ठीक, रेशनल और इरेशनल नंबर में। और देखिए एक आपका होता है जो है शांत दशमलव और अशांत दशमलव में, ये भी कन्फ्यूजन रहता है। और एक आपका जो है क्या है कन्फ्यूजन रहता है आपका जो है रूट वाली संख्या में। तो कल हम इसको क्लियर किए थे परिमेय अपरिमेय संख्या में कि आपका देखिए जीरो आपका क्या है परिमेय संख्या है, क्या है जीरो एक परिमेय संख्या है, ये भी क्लियर हुआ था आपका। और अगर देखिए अगर पाई की बात करें तो देखिए पाई अगर सिंबल है क्या है, अगर इस पाई जैसे इस प्रकार से सिंबल है तो ये क्या है आपका पाई जो है अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय है। और इसी पाई का मान यदि क्या है 22/7 अगर दे दिया जाए तो ये क्या है आपका जो है परिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमेय। और शांत और अशांत दशमलव के भी बारे में बताए थे कि जैसे मान लीजिए 1/3 है, अगर इसका मान जो है अगर 0.33 अगर आ रहा है, अगर इसको जो है आप बैक करके 1/3 लिख सकते हैं, तो जो शांत दशमलव है वो जो है क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक, और आपका रूट वाली संख्या के बारे में बताया था कि ऐसी संख्या जो है क्या है आपका पूर्ण नंबर प्राप्त हो। जैसे जो है √4 को अगर आप करेंगे तो 2 आएगा, जो है √16 को आप करेंगे तो जो है क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से जो क्या हो जाएगा आपका ये परिमेय संख्या हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या जो है किसी भी स्थिति में जो पूरी कटता ही नहीं है। और आपको जो है क्या है परिमेय संख्या को तो आपको वो परिभाषा ही है कि p/q के रूप में उसको लिख सके हम, ठीक ना, क्योंकि आप जो है जब p/q के रूप में उसको लिखेंगे तो जो है q जो है कद आप जीरो रखना ही नहीं है। आपको बताया था कि जीरो क्यों नहीं रखना है, जीरो से वो डिवाइड ही नहीं होगा। कल आपको बताए थे जीरो से डिवाइड होने का कोई सवाल ही नहीं है। आज इसी में आगे जो है हम देखिए पढ़ेंगे, आगे जो इसमें पढ़ने वाले हैं आज देखिए हम पढ़ेंगे इसमें जो है भाज्य और अभाज्य संख्या। देखिए आपको बताया था कि वर्गीकरण जो है कई तरह से, एक ही संख्या है, एक ही संख्या का जो है वर्गीकरण जो है कई तरीके से किया गया है। तो एक तो देखिए आपका परिमेय अपरिमेय हो गया, आपका उधर जो प्राकृतिक संख्या और जो है क्या है आपका होल नंबर पूर्ण संख्या वो भी उधर से क्लियर हो गया। अब आगे के क्रम में है इसी देखिए है आपका जो है
भाज्य और जो है क्या है अभाज्य संख्या, ठीक, भाज्य और अभाज्य। अब इसकी स्टोरी आप जानेंगे भाज्य और अभाज्य के, ठीक। देखिए जो भाज्य नंबर है, ठीक ना, भाज्य नंबर के कितने नाम हैं और अभाज्य नंबर के कितने नाम हैं, आजकल केवल नाम से ही अगर आप सब कुछ जान रहे हैं, क्योंकि जो नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, एग्जामिनर सोचते हैं कि मतलब परीक्षार्थी को कहाँ से बझाया जाए, इतने इसके नाम है कि इसके नाम को जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए कितने इनके नाम हैं। पहले जो देखिए क्या है, जो भाज्य नंबर है इसको तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर आपका हो गया, ठीक, कंपोजिट आपका नंबर हो गया इसका, ठीक। और जो अभाज्य नंबर है इसको बोलते हैं आपका जो है प्राइम नंबर, ठीक। अब आज इसके बारे में जो है आप लोगों को क्लियर जो है पता हो जाएगा नंबर, ठीक। भाज्य को कंपोजिट नंबर लिख लेंगे इसको, और जो है इसको जो है प्राइम नंबर, ठीक। इसके अलावा जो भाज्य है, भाज्य को जो है क्या है आपका संयुक्त संख्या भी बोला जाता है, ठीक ना। इसको जो है जो भाज्य संख्या है उसको संयुक्त संख्या भी इसको बोला जाता है, ठीक, याद रखें, क्योंकि संयुक्त संख्या से भी सवाल कई बार बनते हैं। और भाज्य संख्या को जो है क्या है यौगिक संख्या भी इसको बोला जाता है, ठीक, यौगिक संख्या भी इसको बोला जाता है, ठीक। कई बार यौगिक से भी सवाल बना है। और अगर हम अभाज्य की बात करें तो देखिए एक बार तो जो है देखिए इसी में जो है क्या है आपका हिंदी के जो रूढ़ शब्द दे दिया गया था, इसी में जो है सभी लोग कन्फ्यूज हो गए थे। इसको जो है अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी इसको बोला जाता है, ठीक। और प्राइम नंबर आप जान ही गए। तो देखिए इसमें सवाल को कई तरीके से जो है घुमा फिरा करके जो है क्या है पूछा जाता है। तो ये बात तो हो गई आपको, जो है रूढ़ संख्या आप याद रखेंगे, प्राइम नंबर याद रखेंगे, अभाज्य याद रखेंगे, कंपोजिट, भाज्य, संयुक्त, यौगिक, ठीक। अब यहाँ पर आगे सवाल बनता है कि हम जो है जब संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं भाज्य और अभाज्य में, तो उसको कहते किसे हैं, भाज्य किसे कहेंगे, अभाज्य किसे कहते हैं। तो देखिए जो आपका जो वास्तविक जो परिभाषा है, परिभाषा तो सिर्फ एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो कि जिसका सिर्फ जो है वो कोई भी संख्या सिर्फ केवल अपने से कटेगा या तो फिर एक से कटेगा, बस इसका दो ही गुणनखंड होगा, या तो फिर स्वयं क्या होगा, या तो फिर स्वयं और या तो फिर जो है एक, बस यही परिभाषा है अभाज्य का। बस तीसरा इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। और जब इसके अलावा जब तीसरा आपका गुणनखंड हो जाएगा तो अगर स्वयं हो गया, स्वयं हो गया, एक हो गया, या इसके अलावा जो है क्या हो गया आपका जो है इसके अलावा जो है तीसरा भी कोई अगर गुणनखंड हो गया तो ये हो गया आपका क्या है भाज्य संख्या, ठीक। बस यही आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक। आपका ये बात क्लियर हो गया होगा। अब आगे सर इसमें जो है आगे किस में आपको सवाल बनता है, तो सवाल जो है चूँकि अब इसका बहुत ओल्ड सवाल हो गया है, सवाल अब आने की थोड़ा कम संभावना रहता है, अब नया नया सवाल इसमें बनता है, लेकिन उसको एक बार हम लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए। इसमें आगे जो आपका जो 1 से 50 तक और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को में जो है कितने भाज्य और अभाज्य संख्याएँ होती हैं। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक और 1 से लेकर 100 तक में एक को जो है सबसे पहले आप कॉमन है, एक तो जो है आपका हुई है, केवल 99 संख्या इसमें होता है। 1 से लेकर 100 तक में जो है भाज्य अभाज्य मिलाकर के 99 होगा, क्योंकि एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है यह न तो जो है भाज्य है और न तो अभाज्य है। इस बात को आप लोग समझ लेंगे कि एक जो है आपका न तो आपका भाज्य है, न तो भाज्य है, और जो है न ही जो है एक अभाज्य है, ठीक। एक भाज्य और अभाज्य के बीच जो है क्या है, न ही अभाज्य है, कड़ी है, ठीक। क्योंकि आपको भी परिभाषा ही बताए, जो डिफिनेशन है आपका भाज्य अभाज्य की, अभाज्य संख्या ऐसी है जो कि केवल एक, स्वयं और एक, तो एक न तो जो है आपका भाज्य है न तो अभाज्य, इस चीज़ को जो है याद रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको हम लिखवा दे रहे हैं, इसको आप लिखेंगे, आपका है क्या कि देखिए आपका 1 से 50 तक इसको जो है आप बना लेंगे एक कॉलम, ठीक, कॉलम बना लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपका। देखिए 1 से यहाँ लिखेंगे आप 1 से आपका 50 तक, ठीक। और यहाँ पर आप लिखेंगे आगे जो है आपका 51 से जो है 51 से 100 तक, ठीक। 1 से 50 तक, 51 से 100 तक। और यहाँ पर रुकिए, इसको आगे हम बढ़ाते हैं भाई। एक तो आप लोग जान ही गए कि एक न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है, इसमें 51 से 100 तक और जो है क्या है आपका टोटल, ठीक। यहाँ टोटल का कॉलम बना दे रहे हैं, ठीक। टोटल 1 से लेकर के आपका 100 तक, ठीक। अभी आपका जो है इसको जो है नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है देखिए कुल अभाज्य, ठीक, क्या है कुल जो है आप जो है अभाज्य यहाँ पर लिख लीजिए, और जो है यहाँ पर कुल जो है क्या है आपका भाज्य लिख लीजिए, क्योंकि इसको आप गिनेंगे तो उतना ही आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बैठ करके 1 से लेकर 100 तक गिनती में इसको जो परिभाषा के हिसाब से मिला सकते हैं, गिन सकते हैं। तो देखिए 1 से 50 तक की जो कुल अभाज्य जो संख्या होती है वो होती है आपके 15, कितने होती है 15, ठीक। और 51 से 100 तक जो होती है 10, ठीक। तो टोटल संख्या होती है आपके जो है कितना आपका 25, मतलब 1 से 50 तक में 15 टोटल अभाज्य संख्या आपका हो गया।
51 से 100 तक आपका टोटल हो गया 10 संख्या, और आपका 1 से 100 तक कितना हो गया जो है टोटल 25 संख्या। ये हो गया अभाज्य संख्या की बात। ठीक, अब देखिए जो अभाज्य संख्या आपका है, जो ये हो गया आपका जो है प्राइम नंबर। ठीक, अब जो भाज्य आपका है, जो कंपोजिट है, तो कंपोजिट जो कुल जो भाज्य नंबर है, जिसकी इसके मतलब कि वो जो स्वयं संख्या एक और इसके अलावा और इसके जो गुणनखंड है, फैक्टर है, तो वही संख्या आपकी होती है जो है 1 से 50 तक में जो है 34 होती है। क्या होती है? 34। और ये संख्या होती है आपके जो है कितना होती है? 40। ठीक, 51 से 100 तक होता है 40, टोटल होता है आपका कितना? आपका 74। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि 1 से 50 तक में टोटल संख्या कितना है आपका जो है, अगर योग की अगर हम बात करें, यहाँ नीचे अगर योग करें तो आपका क्या है, यहाँ देखिए हो गया 49। अब ये 49 क्यों है 1 से 50 तक में? क्योंकि एक की इसमें जो है काउंटिंग नहीं है, क्योंकि एक न तो आपका जो है क्या है, न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, इसलिए जो है इसमें क्या है आपका 49 हो गया। और 51 से 100 तक में क्योंकि एक तो उधर ही निकल गया, तो दोनों का योग जो है भाज्य टोटल बराबर होना चाहिए, तो ये हो गया आपका जो है टोटल 50। ठीक, अब इसको भी आप जोड़ेंगे तो देखिए आपका कितना हो गया, आपका जो है 99, यानी कि आपका 99 हो गया। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर इसको आप लिख सकते हैं। ये बात आपका हो गया भाज्य अभाज्य की कुल टोटल संख्या। लेकिन अब ये तो दिमाग में याद रहना ही चाहिए, लेकिन ये जो है परीक्षा में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो सवाल बन रहे हैं वो नए तरीके से बन रहे हैं। अब देखिए सवाल जो बन रहा है उसके आगे हम आपको बता रहे हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक, सवाल अगर मान लीजिए अगर कोई जो है संख्या आपको दे दिया गया, कोई बड़ी संख्या दे दिया गया, अगर मान लीजिए कोई छोटी संख्या अगर दिया है तो उसको जो है आप जान लेंगे 1 से लेकर 100 तक जान लेंगे, उसके कुछ आगे जान लेंगे कि जो है क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए सवाल आपका अगर बन रहा है कोई बड़ी संख्या दे दिया जाए, अगर मान के चलिए कि जो है आपको दे दिया गया जो है क्या है आपके जो है 419। ठीक, 419 अगर एग्जाम में आ गया, इससे भी बड़ा भी सवाल आ गया। ठीक ना, अगर कोई बड़ी संख्या, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि अगर कोई बड़ी संख्या, ठीक, आपका जो है दे दिया जाए, तो उसको जो है आप कैसे आप जानेंगे कि वो जो है भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक, और वहाँ से देखिए आपको एक चीज़ हम बताने के लिए भूल गए, जो आपको संख्या लिखवा है, जो शुरुआत होती है तो 2 से शुरुआत ही होती है, तो जो आपका जो प्राइम नंबर होता है, जो अभाज्य नंबर होता है, आपको वही काउंट है जो आपको बताया था 1 से लेकर 50 तक आपका जो है जो 15 संख्या। तो देखिए आप जान लीजिए काउंट करेंगे ऐसे तो 2 से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक ना, आपका एक छोड़ दीजिए। अब ये आपको जानना होगा कि जो है 2 आपका क्यों अभाज्य संख्या है। ठीक, क्योंकि 2 का देखिए आपका फैक्टर क्या है, 2 का केवल या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। ऐसा आपको 2 भले ही लग रहा है कि आपका सम संख्या है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप परिभाषा के अनुसार से सबसे छोटी संख्या आपका जो है क्या है, भाज्य संख्या 2 ही होता है। ठीक, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आपका 11 हो गया, इस तरह से वो संख्या जो है चलती है। ठीक ना, तो जो है 2 को आप शामिल करना इसमें मत भूलिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे थे कि जो है कोई बड़ी संख्या मिल गया तो उसको जो है कैसे हम जो है करेंगे। देखिए इसके निकालने के लिए 2-3 विधि हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं में क्या होता है कि 2-3 विधि जो आपका है जो है कभी कभी जो है फॉलो इसका नहीं होता है। एक तो देखिए क्या है आपका +1 और जो है क्या है आपका जो है -1 करके 6 से जो विभाजित करके निकालते हैं, लेकिन वो भी बड़ी संख्याओं पर जो है कभी कभी लागू नहीं होता है। सबसे जो है देखिए थोड़ा सा समझने में कठिनाई तो होगी, लेकिन सबसे बढ़िया आपका यही है जो कि आप अगर कोई संख्या अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ है 419, अगर ये संख्या दिया हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है ये भाज्य है कि अभाज्य है, सवाल आपका बन रहा है कि इसको बताना है कि ये भाज्य है कि जो है क्या है ये अभाज्य है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर इससे बड़ी संख्या का आपका जो है क्या करना है, वर्गमूल लेना है। ठीक, तो इससे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इसके बड़ी संख्या हम क्या लें, जैसे अब 419 है तो 419 का ही क्या करें, आप जो है आप इसका डायरेक्ट जो है क्या करें, वर्गमूल लें, तो आपको बड़ी संख्या भी वहीं से ही पता चल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर दिमाग में ढूंढे कि न ढूंढे, इससे आगे कितना बड़ी संख्या ले। जब आप इसको निकालने लगेंगे तो जैसे आप यहाँ 2 का पेयर करेंगे, इसका जब वर्गमूल इसी को निकालेंगे तो बड़ी संख्या आपको वहाँ से खुद पता चल जाएगा। जब इसको 2 से काटेंगे आप तो यहाँ आपका ये हो जाएगा आपका, तो फिर इसको 2 यहाँ 4 करेंगे, यहाँ 19 हो जाएगा। तो अब यहीं से जो है आपको थोड़ा सा क्या करना है, कुछ नहीं करना है बस। अब ऐसी अब मान के चलिए कि यहाँ पर अगर 1 रखते हैं, क्या करते हैं 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो अब जो है क्या करना है, अब यहीं पर डिफरेंस कर लीजिए। अब 19 को 41 करने के लिए कितनी संख्या की जरूरत है, उसी संख्या को इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे आपको हो जाएगा क्लियर, क्योंकि पूर्ण आपको क्या करना है, पूर्ण आपका संख्या वर्गमूल ही निकालना है। मतलब ये जो संख्या जो दिया रहेगा उससे बड़ा संख्या सोचना है आपको और उसका वर्गमूल ही निकालना है। और वर्गमूल जब निकाल लेंगे तो वर्गमूल निकालने के बाद करना क्या है कि इससे छोटी जो है आपका क्या करना है, प्राइम नंबर जो है अभाज्य संख्या जो है इसको इसमें से निकालना है। प्रक्रिया बहुत ही लंबी है इसमें, ऐसा बात नहीं है। इसको जब निकालेंगे सबसे छोटी आपका, इसके बाद सबसे फिर उसको डिवाइड भी करना है। इसके बाद जब डिवाइड हो जाएगा तब तो भाई मान लीजिए वो भाज्य है, क्योंकि जब डिवाइड हो जाएगा तो समझ जाइए कि उसका 3 हो गया आपका फैक्टर। अब देखिए इसी को मान लीजिए
21 है, आपका 2 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, 21 से छोटी, आपका 2 3, आपका 5 हो गया, 7 हो गया, आपका क्या है 11 हो गया, 13 हो गया, आपका 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, आपका 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। अब सबको, अब देखिए 419 को हमको चेक करना है। अब जो है यहाँ पर हम इतने आपका क्या किए, इसमें प्राइम नंबर निकाल लिए, ठीक, वर्गमूल करके। अब जो है क्या करना है, अब यहाँ पर 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से आपका क्या करना है 19 से 419 में फिर भाग देना है। तो अब इसमें क्या है, आपका डिजिबिलिटी के कुछ नियम का भी पालन करना पड़ेगा आपका समय बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये जो है आपका किसी भी ये जो इसके प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मान के चलिए कि जो 419 जो संख्या यहाँ दिया हुआ है, अब या तो फिर 1 से कट रहा है या फिर 419 से कट रहा है। तो ये क्या है, आपका जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और इसके अलावा अगर किसी से भी कट जाता तब इसका क्या हो जाता है, काम जो है खत्म हो जाता है, ये हो जाता है भाज्य संख्या हो जाता है, ठीक, कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो ये कट ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये प्राइम नंबर हो गया, क्या हो गया, ये हो गया अभाज्य संख्या, ठीक, ये हो गया अभाज्य संख्या। तो ये आप जो है यहाँ तो हम छोटी संख्या लिए थे, इससे बड़ी संख्या को है इसी नियम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होता है कि बड़ी संख्या क्या सोचना है। तो जो संख्या दिया रहता है उसी का वर्गमूल निकालिए, लास्ट में जो बचेगा उसी संख्या को, उसको जितना बचेगा उसको, जैसे यहाँ पर क्या है 19 निकाले थे आपका, अब जो है 41 आपको करना है। तो जो है 19 में से जो है आपका 41 में से 19 घटा के जितना होगा 419 में जोड़ देंगे, जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपके जो है भाज्य और अभाज्य वर्गीकरण के बारे में। और हम आगे हम इसमें चर्चा करेंगे कि सवाल देखिए किस तरह से आजकल पूछा जाता है भुलवा करके। 2-3 सवाल हम दिखा रहे हैं आपको। सवाल जो है बहुत ही मज़ेदार सवाल पूछा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर सवाल पूछ दिया गया कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे जो है क्या है छोटी, अब इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, सबसे छोटी आपका सम अभाज्य, ठीक, सम अभाज्य संख्या क्या है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सम पूछा है और अभाज्य भी पूछा है, तो आपको तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये सम भी है और छोटी अभाज्य भी है, ठीक। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे छोटी जो है, यहाँ पर सम की जगह अगर आपका विषम कर दिया जाए, ठीक, अब आप ध्यान नहीं देंगे, फटाक से जो टिक मार के गलत आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगर विषम कर दिया जाए, तो विषम अगर अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो आपका सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए बस केवल यहाँ विषम चेंज करने से वो संख्या क्या हो गई 3 हो गई, ठीक। और देखिए सवाल कैसे बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर यहाँ से पूछा जाए कि सबसे छोटी जो है क्या है आपका भाज्य संख्या बताइए, ठीक ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा भाई। अब सबसे छोटी जो है क्या है भाज्य संख्या, जो है आपका देखिए कंपोजिट नंबर पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या आप लेंगे तो कलाप यहाँ पर जो है 2 नहीं लगाएंगे आप, जो है जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका जो है 4 ही होगा, ठीक ना, क्योंकि 2 का आपका 3 आपका फैक्टर होगा ही नहीं, आपका शुरुआत में ही आपको पूरी बात बता दी। अब यहाँ पर 4 लेंगे, आपका 1 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 2 से कटेगा, इसका जो है क्या है 3 फैक्टर हो जा रहे हैं। तो सबसे जो है क्या है छोटी आपका भाज्य संख्या कितनी है, 4 है, ठीक हो गया। और आपसे अगर पूछा जाए कि जो है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, अगर उसी में देखिए आपको बताया था शुरुआत में ही कि नाम जो है बड़ा सा कन्फ्यूज कराता है, तो अगर संयुक्त संख्या भी अगर पूछा जाए आपसे छोटी तो क्या होगा आपका जो है 4 ही होगा, ठीक। तो इस तरह से सवाल बनता है। और आगे एक चीज़ इसमें बताने वाले हैं, कल जो है देखिए आप लोगों को हम बताएंगे संख्याओं के गुण के बारे में, क्या है आपका जो है वर्गीकरण जो है में आगे जो है समाप्त हो जाएगा। फिर इसमें जो है आपका जो प्रॉपर्टीज है, जो संख्याओं का गुण है, उससे भी देखिए सीटेट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार ही। तो संख्याओं के गुण जो प्रॉपर्टीज आप नंबर जो है उसके बारे में जो है हम कल बताएंगे। लेकिन आज देखिए इसमें एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, एक संख्या क्लासिफिकेशन में जो है आपका भाज्य भाज्य हो गया, परिमेय अपरिमेय हो गया, और सम विषम तो आप जानते ही हैं, सम विषम बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका अगर किसी भी संख्या में अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर शून्य शेष बचता है तो क्या होगा सम हो गया, और आपका शेष 1 बचता है तो क्या हो गया वो विषम हो गया। तो ये आप सम विषम जो है इवन नंबर और आड नंबर ये आप जो है भली भांति जानते हैं। इसके आगे देखिए एक चीज़ हुआ है संपूर्ण संख्या। अब यहाँ भी कन्फ्यूज होता है, जैसे वहाँ आपको बताए थे जो पूर्णांक और जो है पूर्ण में कन्फ्यूजन होता है, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है संयुक्त संख्या और जो है संपूर्ण संख्या में कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर जो है देखिए अभी आपको हम बताए थे जो संयुक्त संख्या क्या है, तो संयुक्त संख्या तो टोटल जो है कंपोजिट नंबर ही आपका है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक संपूर्ण संख्या में भी कन्फ्यूजन होता है। जो संपूर्ण संख्या है इसमें जो है बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। अब संपूर्ण संख्या जो है कहते किसे है ये देखना है आपको, ठीक। तो देखिए जो संपूर्ण संख्या आपका है, अब इसके बारे में जान लीजिए। संपूर्ण संख्या संयुक्त संख्या आपका कंपोजिट हो गया, ठीक, आपका संयुक्त संख्या आपका जो है कंपोजिट हो गया। और जो संपूर्ण संख्या है, देखिए संपूर्ण संख्या आप कैसे जानेंगे, देखिए इसमें है क्या कि एक
ऐसी संख्या, क्या है, एक ऐसी संख्या जिनकी जो है गुणनखंडों का योग क्या है, आपका जो है क्या है, गुणनखंडों का योग, ऐसी संख्या जिसके जो है क्या है, गुणनखंडों, क्या है, गुणनखंडों का योग, ठीक। ऐसी संख्या जिसकी गुणनखंडों का योग जो है वो जो है क्या है, संख्या के बराबर आ जाए, क्या है, लेकिन इसमें एक शर्त है, संख्या के बराबर आएगा लेकिन स्वयं को छोड़कर, ठीक ना, क्या है, स्वयं को छोड़कर। अभी इसका एक एग्जांपल लेंगे एकदम आपका क्लियर हो जाएगा कि संपूर्ण संख्या कहते किसे हैं। जैसे है क्या, यहाँ पर हम 6 लिए, ठीक, 6 के आपका फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे फैक्टर आपके जो है क्या है, 3 हो जाएंगे, 3 से भी कटेगा और क्या है आपका 6 से भी कटेगा। तो ये तो आपके क्या हो गए, 1 2 3 6 इसके फैक्टर हो गए। लेकिन उस आपका परिभाषा क्या है संपूर्ण संख्या की, कि ऐसी संख्या जो मतलब जिसका गुणनखंडों का योग जो है मतलब स्वयं की छोड़ करके, स्वयं के गुणनखंड को छोड़ करके उस संख्या के बराबर हो जाए तो क्या होता है, वो जो है संपूर्ण संख्या कहलाता है। तो इस नियम से जो है इसको आप देख सकते हैं। अब देखिए 1 + 2 + 3, अब इसको छोड़ दीजिए, स्वयं को छोड़ करके बात कही है तो वो एकदम छोड़ देना है उसको फैक्टर को। तो यहाँ पर 1 ये हो गया आपका 6 हो गया। एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। 28 हो गया, 28। देखिए अगर आपको इसके फैक्टर अगर निकालना होगा तो फैक्टर अगर नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है इस तरह से आप इसको काट के, एक तो जानबे करते हैं 1 और 28 तो इसका होगा ही, लेकिन इसको जो है आप 2 से काट सकते हैं, यहाँ से 14, फिर इसको काट सकते हैं 7, इस तरह से काट करके इसको क्या करते हैं, आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है, आपका 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा आपका, ठीक ना, आपका जो है क्या है 4 से कटेगा, ठीक, और जो है क्या है ये 7 से भी कटेगा, और जो है क्या है आपके ये 14 से भी कटेगा, और ये जो है 28 से कटेगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका 2 7 भी निकाल सकते हैं आप, जो है 2 दूना 4, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको जो देखिए अगर निकालेंगे तो 2 और 2 के गुणा करके 2 दूना 4 भी कर सकते हैं, 14 दूना 28 भी कर सकते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे इसको निकाल करके, क्योंकि केवल इससे काटने से नहीं आएगा, इसका अपना जो है माइंड का थोड़ा सा प्रयोग इसमें करना पड़ेगा इसको फैक्टर के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 28 को छोड़ देना है, अब जो है इसको क्या करना है, आपको काउंट करना है, जोड़ना है, ठीक, ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका जो है 4 2 6 7, तो 7 14 14 28 हो गया। तो क्या है ये एक जो है संपूर्ण संख्या है। मतलब आपको जानना है कि देखिए संयुक्त संख्या और संपूर्ण संख्या में जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं इसमें, इसके बाद फिर कल जो है आपका प्रॉपर्टी आपका चलेगा, संख्याओं का जो है गुण के बारे में कल हम बताएंगे। इसमें एक चीज़ आपको आज बता दे रहे हैं, इसमें आपका है क्या कि देखिए नोट करेंगे, योज्य, क्या है, योज्य आपका जो है तत्समक, योज्य तत्समक आपका। इसके बाद एक आता है आपका गुणात्मक तत्समक, इससे भी आपका बहुत बार सवाल जो है यूपी टेट में बना है आपका। गुणात्मक जो है क्या है आपका तत्समक, योग्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, और जो है योज्य प्रतिलोम, क्या हो गया आपका योज्य जो है क्या है प्रतिलोम, और जो है आपका क्या है एक जो है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, क्या हो गया। इस चारों शब्दावली को भी जानना आपको जो है जरूरी है, ठीक ना। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम ये है क्या। देखिए जो योज्य तत्समक होता है, ऐसी संख्या जिसको जो है क्या है जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन न हो, ऐसी संख्या, ऐसी नंबर जिसको जोड़ने पर मान में जो है कोई भी किसी प्रकार की परिवर्तन न हो, तो क्या होता है वो योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है योज्य तत्समक आपका है 0, ठीक, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ दीजिए, वो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। और जो गुणात्मक तत्समक होता है, गुणात्मक संख्या जो है ऐसी संख्या होती है जिससे मतलब किसी में भी गुणा करने से जो है क्या होता है मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है आपका 1, क्योंकि 1 का जो है कहीं भी आप गुणा करिए कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होता है। और जो योज्य प्रतिलोम होता है, देखिए इसमें क्या है, योज्य प्रतिलोम को डायरेक्ट जो है क्या होता है यहाँ प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम में होता क्या है कि आपका जो है प्लस का आपका हो जाता है माइनस, और माइनस का हो जाता है आपका प्लस योज्य प्रतिलोम में। जैसे अगर इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 का जो है योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो 1 का आपका जो है -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि आपका -2 का कितना होगा, तो आपका जो है 2 हो जाएगा। माने माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है योज्य प्रतिलोम में, ठीक। और जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, एक गुणात्मक प्रतिलोम जो है सीधे आपका जो है आपका हर और भिन्न का जो है भिन्न का जो है उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे इसमें क्या है, अगर मान के चलिए कि A/C है, तो फिर इसका अगर आप गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा C/ आपका A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब सीधे जो है क्या होता है गुणात्मक जो प्रतिलोम होता है ये जो है सीधे उल्टा हो जाता है, क्या होता है आपका उल्टा हो जाता है। जैसे अगर मान के चलिए कि अगर हम 1/2 है, तो इसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है 2/1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका ये 4 शब्दावली जो कि आगे आपका इसमें काम आएगा।
इस पर आधारित सवाल जो है यूपी टेट में तो इस तरह के सवाल जो है बनते रहे हैं पीछे पीछे। तो ये रहा देखिए आज के आपका नंबर सिस्टम के जो है गणित के जो है दूसरी क्लास, और कल जो है आपको जो है इसी के आगे जो है क्या है नंबर सिस्टम में जो है आपका संख्याओं का गुण क्या है, संख्याओं का गुण प्रॉपर्टीज आप जो है नंबर्स के बारे में बताया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।